नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों। मैं हूं संजय गुरनानी, आपका दोस्त, सीईओ IMFT, इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग एंड फाइनेंशियल ट्रेनिंग। दोस्तों, 100 डेज 100 वीडियोस के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। और अभी तक आपने जितने भी वीडियोस देखे हैं, ज्ञान प्राप्त किया है, इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी इनकम बढ़ा रहे हैं, उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। आज का जो दोस्तों टॉपिक है वो बहुत ही जबरदस्त है। गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, अमेजोन कस्टमर्स के लिए क्या कर रहे हैं और उससे इंश्योरेंस एडवाइजर को सेल्स में क्या बेनिफिट हो सकते हैं। क्या आप अपने बिजनेस में गूगल, अमेजोन, यूट्यूब, फेसबुक का स्ट्रेटेजी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। यह जो दोस्तों वीडियो है आपको 3 पार्ट में दिया जाएगा ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें कि कस्टमर क्या चाहता है। और दोस्तों, अगर आप कस्टमर के दिल और दिमाग तक पहुंच जाते हैं तो आपके बिजनेस को बढ़ने के लिए कोई रोक नहीं सकता। जैसे कि गूगल का बिजनेस बढ़ रहा है, अमेजोन का बढ़ रहा है, फेसबुक का बढ़ रहा है, यूट्यूब का बढ़ रहा है, तो उस स्ट्रेटेजी से आपका बिजनेस कैसे बढ़े। तो यह 3 वीडियो आप मिस मत कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि यह जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं यह कस्टमर को कैसे समझती है। फेसबुक स्टार्टिंग में वैसा नहीं था जैसा आज है, गूगल स्टार्टिंग में वैसा नहीं था जैसा आज है, और यूट्यूब शुरुआत में वैसा नहीं था जैसा आज है। हर एक चीज डेवलप हो रही है, अपडेट, अपग्रेड, अपडेट, अपग्रेड। वो कैसे बड़े बने? वो बड़े बने कस्टमर को समझ के, कस्टमर की इच्छाएं, कस्टमर के इरादे, कस्टमर की लाइक, कस्टमर को क्या पसंद है, कस्टमर की डिसलाइक, कस्टमर को क्या पसंद नहीं है, कस्टमर के खरीदने का समय, कस्टमर के खरीदने का पैटर्न, कस्टमर की खरीद शक्ति क्या है, उसकी इनकम क्या है। इन सब कंपनियों की नजर जो है दोस्तों कस्टमर के दिल पे, कस्टमर के दिमाग पे और कस्टमर की जेब पे है। यह 3 चीजों का खेल है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कस्टमर के दिल और दिमाग तक कैसे पहुंचना चाहिए ताकि वहां से आप अपना बिजनेस बढ़ा सके। तो यह तीनों वीडियो अवश्य देखिएगा। और अगर आपने हमारा कोई भी वीडियो मिस किया हुआ है 100 डेज 100 वीडियोस की सीरीज में, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बाकी के वीडियो आप आराम से देख सकते हैं। तो साथियों, जब भी आप कस्टमर से टच में रहते हैं, प्रोस्पेक्ट के टच में रहते हैं, तो क्या जानकारियां आपके पास होनी चाहिए ताकि आप कस्टमर के साथ ऐसे जुड़ो कि कभी भी वो आपसे दूर ना हो पाए। तो ऐसे कौन से सवाल हैं, ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जो कस्टमर की इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। और डायरी में दोस्तों ये लिखते रहिएगा। सबसे पहले, इंसान को जब भी कोई जन्मदिन की बधाई देता है किसी को भी, तो हर एक को अच्छा लगता है जन्मदिन की बधाई देना और जन्मदिन की बधाई लेना। तो साथियों, जब भी आपका प्रोस्पेक्ट हो या कस्टमर हो, उसकी जब आप डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं तो 2 प्रकार की डेट ऑफ बर्थ होती है कई बार, एक रियल होती है और एक ऑन पेपर। सभी साथियों की नॉर्मली रियल होती है, लेकिन जो साथी 40, 50, 60 के एज के हैं, कई बार उनकी ओरिजिनल बर्थडे, रियल बर्थडे और पेपर पे बर्थडे अलग अलग होती है। तो आपको उनकी रियल डेट ऑफ बर्थ पता होनी चाहिए। और उसी की नहीं, उसके परिवार में जो भी मेंबर है, वो खुद, उनकी वाइफ, उनकी बहन, उनका भाई, उनके बच्चे, सबकी अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ है, यह डेट ऑफ बर्थ आपको मौका देगी कस्टमर के दिल तक पहुंचने के लिए।
उसके लिए आप छोटी सी गिफ्ट दे सकते हैं, बुके दे सकते हैं, विश कर सकते हैं, कई सारे तरीके हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले कस्टमर के दिल तक जाने के लिए डेट ऑफ बर्थ। आप देखिए फेसबुक ने क्या किया, आपका वो डेटा लिया जो आपके दिल के साथ कनेक्टेड है। आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके दोस्तों को बताता है, आपके रिश्तेदारों को बताता है, आपके फ्रेंड्स को बताता है, इसीलिए ही तो वो आपके दिल में रहता है। तो आप भी कस्टमर की डेट ऑफ बर्थ का रिकॉर्ड मेंटेन कीजिए और उसकी पूरी फैमिली को आप विश करते रहिए। यही मौके होते हैं कस्टमर के दिल तक पहुंचने का। दूसरा साथियों, प्लेस ऑफ बर्थ, कहां पर पैदा हुए थे। प्लेस ऑफ बर्थ भी बहुत महत्व रखता है, क्योंकि इंसान का नेटिव कौन सा है, उनके परिवार वाले कहां पैदा हुए थे, उनका गांव कौन सा है, उनका मूल कहां पर है, वो प्लेस ऑफ बर्थ से पता चलता है। आप कभी भी देखिए, जो आदमी बड़े बन जाते हैं, आप जितने भी सेलिब्रिटीज देखिए, जितने बड़े लोग देखिए, उनका मूल कहां पर है, वो वहां पर अवश्य जाते हैं। अगर आपको उनका मूल पता है तो आप उनके और नजदीक पहुंचते हैं, उनकी भावनाओं के साथ आप जुड़ते हैं। तो परिवार में किसका बर्थ कहां पर हुआ था दोस्तों, वो भी महत्व का है। उसके बाद आता है डेट ऑफ मैरिज। अगर शादी है, शादी हुई है, तो कौन सी तारीख को शादी हुई थी, कहां पर शादी हुई थी, ताकि जब आपका कस्टमर का 25 साल पूरे हो रहे हों, 10 साल पूरे हो रहे हों, 50 साल पूरे हो रहे हों मैरिज के, तो आप उनको एक स्पेशल तोहफा दे सकते हैं जो उनको हमेशा यादगार रहे, उनके परिवार को यादगार रहे। या हर साल मैरिज एनिवर्सरी पे अगर आप कुछ ऐसी गिफ्ट देते हैं, आगे की मैं 2 गिफ्ट बताऊंगा कौन सी गिफ्ट आप दे सकते हैं, तो आप आपके प्रोस्पेक्ट, आपके कस्टमर के दिल और दिमाग में छा जाओगे दोस्तों। टोटल मैं आज 5 सवाल बताने वाला हूं इस सीरीज में, और नेक्स्ट वीडियो में 5 सवाल बताऊंगा, उसके नेक्स्ट वीडियो में बाकी के सवाल बताऊंगा। और इन सब सवालों से, इन सब पॉइंट से आप कस्टमर के दिल और दिमाग में छा जाओगे दोस्तों। अगर आपको डेट ऑफ मैरिज पता है कस्टमर का, उसके बेटे का, उसकी बेटी का, तो कई बार आप उनको नेक्स्ट सवाल पूछोगे, आपका फेवरेट रेस्टोरेंट कौन सा है। फेवरेट रेस्टोरेंट दोस्तों, हर एक की इच्छा होती है कि काश मैं इस रेस्टोरेंट में जाऊं, राइट। तो उस रेस्टोरेंट की आपके पास अगर जानकारी है, इंफॉर्मेशन है, और आपके अच्छे क्लाइंट जो आपकी इनकम बढ़ाने में आपकी हेल्प करते हैं, उनकी मैरिज एनिवर्सरी पे आप उस रेस्टोरेंट के वाउचर्स दे सकते हैं, उस रेस्टोरेंट का बुकिंग करवा सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन योर बिजनेस, एक्सपेक्टेड बिजनेस एंड रिलेशंस। दोस्तों एक बार सोचिए, क्या बड़ी बड़ी कंपनियां इन्हीं इमोशंस के पीछे काम नहीं करती। इसका मतलब यह है कि अगर आप इन इमोशंस के ऊपर काम करते हैं तो आप भी अवश्य बड़े बनेंगे दोस्तों। तो अभी हमने क्या सीखा, सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ पूरे परिवार की, डेट ऑफ मैरिज पूरे परिवार का, प्लेस ऑफ बर्थ पूरे परिवार का, फेवरेट रेस्टोरेंट पूरे परिवार का, हर एक का अलग हो सकता है। उसके बाद दोस्तों फेवरेट बुक, कुछ दोस्तों को पढ़ने का बहुत शौक होता है, बच्चों को पढ़ने का बहुत शौक होता है। अगर आपको यह पता है कि उनकी फेवरेट बुक कौन सी है, तो उनके बर्थडे पे दोस्तों आप उनको वह बुक प्रेजेंट कर सकते हैं। और जिसको बुक्स पसंद है, आपने उनको मनपसंद बुक दी, तो दोस्तों हमेशा के लिए याद रखेगा, क्योंकि जो बुक का शेल्फ लाइफ होता है वो लंबा होता है, दिल तक होता है, दिमाग तक होता है।
कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका यादगिरी 1 साल रहती है, 1 दिन रहती है, 1 घंटे रहती है, डिपेंड्स चीज कौन सी है। तो आज के ये 5 सवाल आपके प्रैक्टिस के लिए हैं, जो मैंने बताया, जो जानकारियां आपके पास होनी चाहिए ताकि आप कस्टमर के दिल और दिमाग तक पहुंच सकते हैं। और ऐसे ही 30 सवाल, ऐसी ही पॉइंट्स हमारे इस बुक में, 100 इंश्योरेंस कंसेप्ट बुक में दोस्तों ऐसा सर्वे फॉर्म दिया गया है जो आप कस्टमर की इंफॉर्मेशन कौन सी लेनी चाहिए ताकि आप कस्टमर के दिल और दिमाग में छा जाओ, और तभी तो आप बड़े बनोगे, आपका बिजनेस बड़ा बनेगा। जैसे कि फेसबुक, अमेज़न, यूट्यूब इन सब का बढ़ रहा है, क्योंकि ये इमोशंस पे फोकस करते हैं। तो ये 30 सवाल आपको भी बड़ा बनाएंगे। अगर आपने ये बुक परचेस की है तो इसका इस्तेमाल कीजिए, अगर नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से दोस्तों आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं अपने लिए। आपने यह वीडियो देखा, नेक्स्ट वीडियो में हम और सवाल लाएंगे। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए धन्यवाद दोस्तों।